नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R व S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो चलिए देखिए, उसने दिया है कि ABCD एक आयत है, तो हमने फिगर बना लिया ABCD और क्या कहा PQRS इसके मध्य बिंदु हैं भुजाओं के। तो हमें सिद्ध करना है इनको मिलाने वाला जो चतुर्भुज बना, PQRS को मिलाने से एक चतुर्भुज बना, ये कैसा एक समचतुर्भुज होगा। देखिए, हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि किसी चतुर्भुज के यदि मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया है ABCD एक आयत है जिसमें PQR व S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्य बिंदु हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो चतुर्भुज है यानी PQRS वो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को प्रूफ करने से पहले हमें ये जानना होगा कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की यदि सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो समचतुर्भुज बन जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? हम इसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। तो रचना की है, AC को मिलाया। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिए, देखिए ABC। त्रिभुज ABC में P और Q क्या थे? मध्य बिंदु थे इन भुजाओं के। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC में P व Q भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं। और मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया कि PQ समांतर AC व PQ बराबर 1/2 AC। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए हमने ऊपर वाली त्रिभुज ले ली, त्रिभुज ACD। इस त्रिभुज के अंदर भी R और S इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा RS जो होगी वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और उसकी आधे भी। तो हमने लिख दिया RS समांतर AC व RS बराबर 1/2 AC मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या होगा? 1 और 2 से देखिए, 1 से PQ समांतर AC और 2 से RS समांतर AC। जब दोनों AC के समांतर है तो इसका मतलब आपस में भी समांतर होंगी, यानी PQ समांतर RS। इसी प्रकार से PQ 1/2 AC था, RS भी 1/2 AC है, तो PQ किसके बराबर आ जाएगा? RS के। तो देखिए एक चतुर्भुज के अंदर यदि एक भुजा का युग्म समांतर भी हो जाए और बराबर भी हो जाए तो वह एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया? PQRS एक समांतर चतुर्भुज आ गया। अब उसके बाद हमें दिखाना है ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि इसकी कोई भी दो आसन्न भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज APS और त्रिभुज PBQ। देखिए त्रिभुज APS और BPQ में क्या था कि AS बराबर है BQ के। ऐसा क्यों? क्योंकि AD जो था वो BC के बराबर था। क्यों? क्योंकि ये आयत था। जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे, यानी AS किसके बराबर आ गया? BQ के। दूसरा AP बराबर है BP के। क्यों? क्योंकि P जो था वो AB का मध्य बिंदु था। तो यहाँ से तीसरा कोण A बराबर है कोण B के। क्यों? क्योंकि आयत था और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर, यानी PS किसके बराबर हो गया? PQ के, क्योंकि आसन्न भुजाएं बराबर दिखानी है। तो PS बराबर है PQ के। तो यानी यहाँ से देखिए दो आसन्न भुजाएं बराबर हो गई। PQRS पहले ही एक समांतर चतुर्भुज था, तो हमारे पास PQRS क्या हो गया? एक समचतुर्भुज हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, साथ ही विकर्ण BD है व E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो दिया है, हमने क्या लिखना है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। और दूसरा क्योंकि कहा है E से होकर एक रेखा खींची है तो EF समांतर AB। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो चलिए करते हैं प्रमाण इसका। देखिए कहा था ABCD एक समलंब है, BD इसका विकर्ण है,
ई भुजा AD का मध्य बिंदु है व EF समांतर AB। तो देखिए हमें सबसे पहले मध्य बिंदु एक भुजा का दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD। देखिए त्रिभुज ABD में या ADB में ई भुजा AD का मध्य बिंदु है और उसने कहा था EF AB के समांतर है, तो EG भी क्या होगा, AB के समांतर। तो हमने लिख दिया कि ई भुजा AD का मध्य बिंदु है तथा EG समांतर AB। और इसका विलोम था मध्य बिंदु प्रमेय का कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए हमारे पास इसको क्या करेगी, ये समद्विभाजित करेगी। तो ये किसको समद्विभाजित करेगी, BD को। तो हमने लिख दिया कि G भुजा BD का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। अब देखिए हमारे पास ये मध्य बिंदु आ गया। अब क्योंकि EF AB के समांतर था, ABCD समलंब था, ABCD के समांतर होगा, तो GF जो है वो भी किसके समांतर आ जाएगा, CD के। तो यहां से हम ले लेंगे त्रिभुज BCD। सिर्फ इतनी त्रिभुज लिया है हमने जो आपको इस तरह से दिख रही है। इस त्रिभुज के अंदर देखिए G भुजा BD का मध्य बिंदु है। G क्या है, भुजा BD का मध्य बिंदु। तो जब G भुजा BD का मध्य बिंदु है और GF DC के समांतर है, G भुजा BD का मध्य बिंदु और GF समांतर DC, तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या है कि F जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E व F क्रमशः भुजाओं AB व CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड AF तथा EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज है, E AB का मध्य बिंदु है, F CD का मध्य बिंदु है, और ये जो AE और CF हैं, AF और CE, ये दोनों BD को P और Q ऊपर काटते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में E व F भुजाओं AB व CD के मध्य बिंदु हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमें सिद्ध करना है DP बराबर है PQ बराबर है BQ। तो चलिए प्रमाण करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD में AB CD के समांतर है, ठीक है, AB समांतर CD और AB बराबर है CD, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए जब ये बराबर हैं और समांतर हैं तो इनके आधे भी बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे। तो AB का आधा AE और CD का आधा CF, यानी AE बराबर है CF और AE समांतर CF। तो अब देखिए चतुर्भुज जो है AECF में AE CF के बराबर भी है और उसके समांतर भी। तो क्या होगा कि AECF जो है वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जब ऐसा है तो जो उसकी बाकी 2 भुजाएं हैं वो भी बराबर भी होंगी और समांतर भी। तो हम लिख सकते हैं कि AF समांतर EC, हमने लिख दिया AF समांतर EC। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, हमें सिद्ध करना है पहला भाग कि BQ बराबर है PQ के, BQ बराबर है PQ। तो त्रिभुज ले लेते हैं APB, APB। इसमें क्या है देखिए, E जो था वो AB का मध्य बिंदु था, E भुजा AB का मध्य बिंदु है और EQ समांतर AP। एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर, तो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो हमने लिख दिया E भुजा AB का मध्य बिंदु है, EQ समांतर AP, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा Q जो होगा वो BP का मध्य बिंदु हो जाएगा। और जब मध्य बिंदु है तो क्या आएगा यहाँ से, BQ बराबर है PQ के। चलिए पहला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी त्रिभुज लेंगे हम CQD, CQD, ठीक है। अब CQD लें जब, तो देखिए त्रिभुज CQD में CQD F जो था वो भुजा CD का मध्य बिंदु था और दूसरा FP या PF समांतर CQ। तो देखिए जब F भुजा CD का मध्य बिंदु है, PF समांतर CQ, यानी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी DQ को समद्विभाजित करेगी, यानी P क्या हो जाएगा, इस DQ का मध्य बिंदु, किसके द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, DP बराबर है PQ के।
तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से बी क्यू पी क्यू के बराबर था, यहाँ डी पी पी क्यू के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों आपस में बराबर, यानी डी पी बराबर है पी क्यू बराबर है बी क्यू के। तो इससे क्या होगा कि ए एफ और ई सी जो है वो इन दोनों भुजाओं, इस विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए दिया है, हमने लिख दिया कि पी क्यू आर व एस चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी बी सी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए पी क्यू आर एस ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि जो इसको मिलाने वाले रेखाखंड है पी आर और क्यू एस, ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने पी क्यू क्यू आर एस और एस पी को मिला लिया और ए सी को मिला लिया। ऐसा क्यों किया, हम सिद्ध कर देंगे कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के ये जो पी आर और क्यू एस है ये विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें। तो चलिए सिद्ध करना में हमने लिख दिया पी आर व क्यू एस एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। रचना पी क्यू क्यू आर एस और एस आर को मिलाया व ए सी को भी मिला दिया। तो चलिए प्रमाण लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू इस भुजा के, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु थे और मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू समांतर ए सी और उसकी आधी भी होती है, तो पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा। दूसरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी, इसके अंदर आर और एस भुजाओं सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। तो यहाँ से क्या होगा, आर एस समांतर ए सी और आर एस बराबर 1/2 ए सी। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि देखें तो पी क्यू ए सी के समांतर है, आर एस ए सी के समांतर है। इसका मतलब पी क्यू समांतर ए सी, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी है, आर एस बराबर 1/2 ए सी है, यानी पी क्यू बराबर आर एस के। तो देखिए भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पी आर और क्यू एस यानी जो इसके विकर्ण थे वो भी क्या करेंगे, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि पहला डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, दूसरा एम डी लंब है ए सी पर और तीसरा का है सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का प्रूफ, 7 का प्रूफ। ये प्रमाण है, सबसे पहले दिया है, लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए ए बी सी में ये कोण हमारा 90 डिग्री था, कोण सी। उसके बाद क्या कहा कि एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये एम जो था वो ए बी का मध्य बिंदु यानी एम ए बराबर पी एम के। और तीसरा एम डी समांतर बी सी। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, पहला भाग। दूसरा एम डी लंब है ए सी पर, यानी ये जो कोण है 90 डिग्री के होंगे। और तीसरा सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। तो चलिए पहला भाग प्रूव करते हैं। पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। देखिए एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और एम डी किसके समांतर है, बी सी के। और हमने मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो पहला भाग तो प्रूव हो गया। दूसरा कहा है एम डी लंब है ए सी पर। देखिए लंब के लिए यदि हम किसी एक तरफ 90 डिग्री का कोण सिद्ध कर दें तो हमारी जो रेखा है वो लंब हो जाती है। तो चलिए देखिए, क्योंकि एम डी बी सी के समांतर था और ए सी एक तिर्यक रेखा थी, तो क्या होता है, इनके संगत कोण यानी रेखा के एक तरफ बने कोण जो है वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ बी सी के ऊपर और यहाँ एम डी के ऊपर जो कोण है दोनों बराबर होंगे, यानी कोण ए डी एम बराबर कोण सी
और जब ये बराबर है ये संगत कोण होंगे। कोण सी 90 डिग्री था तो कोण ADM भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जब एक कोण 90 डिग्री का आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक लंब है। तो हमने कह दिया MD लंब है AC पर। तीसरा भाग प्रूव करते हैं CM बराबर ME। तो देखिए हम त्रिभुज लेंगे CM और MA जिसमें हो, तो त्रिभुज है हमारे पास AMD और CMD। इन दोनों को हम सर्वांग दिखाते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए अभी अभी कहा है हमने कि ये जो कोण था वो बराबर था। पहले भाग में हमने कहा कि त्रिभुज AC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहली बात कि AD बराबर है CD। क्यों? क्योंकि त्रिभुज AC का AC का मध्य बिंदु था। दूसरा, यहाँ से यदि देखें ये दोनों कोण, क्योंकि ये लंब था तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 किसके बराबर आएगा? कोण 2 के। कोण 1 बराबर कोण 2 के, दोनों 90 डिग्री। और तीसरा MD बराबर MD के उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो तीन चीज़ें बराबर हो गई, यानी दो भुजाएं और एक कोण बराबर, तो त्रिभुज है सर्वांगसम। त्रिभुज AMD सर्वांगसम है त्रिभुज CMD के। कैसे? साइड एंगल साइड रूल से। जब दो त्रिभुज है सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर, इस त्रिभुज का CM और इस त्रिभुज का MA। तो देखिए ये तो बराबर हो गए। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि 1/2 AB भी होना चाहिए। अब यदि देखें, हमें दिया था कि M भुजा AB का मध्य बिंदु है। यदि AM AB का मध्य बिंदु है तो AM जो है वो AB का आधा होगा। तो हमने लिख दिया कि MA बराबर 1/2 AB। अब MA किसके बराबर था? CM के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? MA बराबर CM बराबर 1/2 AB। तो चलिए ये हुई हमारी प्रश्नावली 8.2। आशा है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।